हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जो नमस्ते भारत में आपको मिली वो ये कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है। विकास दुबे 8 पुलिस वालों का हत्यारा। विकास दुबे जिसे 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। विकास दुबे जो मोस्ट वांटेड था। विकास दुबे जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, विकास दुबे को अपने साथ ले जाती पुलिस। एक तरीके से खुद अपने बारे में सूचना विकास दुबे ने दी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचकर, और फिर वहां पुलिस पहुंची मध्य प्रदेश की और उसने अपनी गिरफ्त में विकास दुबे को ले लिया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी की यह पहली तस्वीर जो इस वक्त आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे 7 दिन बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर विकास दुबे का होगा क्या। हम आपको बता रहे थे सिलसिलेवार ढंग से कि विकास का विनाश तय है। ज्यादा देर तक पुलिस की पकड़ से बाहर रह नहीं सकता विकास दुबे। और आखिरकार देखिए, कानून की गिरफ्त में विकास दुबे। तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले विकास दुबे से जुड़ी हर खबर हमने आपको दिखाई है। गिरफ्तारी की खबर भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई एबीपी न्यूज पर। विकास दुबे के होटल में सबसे पहले सीसीटीवी में कैद विकास दुबे सबसे पहले। प्रभात अरेस्ट की खबर सबसे पहले। अमर दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले। शामू वाजपेयी अरेस्ट की खबर सबसे पहले। इटावा में बउआ दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले। कानपुर में प्रभात के मारे जाने की खबर सबसे पहले। विक्रु नरसंहार की हर खबर सबसे पहले। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज जिसने आप तक पहुंचाई है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए, पुलिस विकास दुबे को ले जाती हुई। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी की यह पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह तस्वीर सामने आई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में जाकर एक तरीके से अपने बारे में खुद विकास दुबे की तरफ से सूचना दी गई। अपराधी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। और उज्जैन के महाकाल मंदिर से इस समय पुजारी आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आपको इस बारे में जानकारी थी कि विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा है? नहीं, ये जानकारियां जब विकास दुबे नाम से मंदिर के परिसर के अंदर से आए थे दर्शन करने के लिए, तो उस समय उन्होंने बोला कि विकास दुबे, मंदिर के जो कर्मचारी और मंदिर की जो सुरक्षा एजेंसी है उनको शख्स की जान पहचान का चेहरा लगा, तो उन्होंने तुरंत उनको पकड़ा और महाकाल मंदिर की जो हमारी चौकी है वहां पर उनको सुपुर्द किया गया है। इस तरह का क्रम यहाँ पर भी 1 घंटे पहले हुआ है मंदिर के परिसर के बाहर। तो इसलिए यहाँ पर सभी लोगों के अंदर काफी वो माहौल है यहाँ पर कि अचानक कैसे क्या हो गया है, तो सभी लोग उसमें लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये किस समय पहुंचा था महाकाल मंदिर में? ये 1 घंटे पहले की घटना आई है। और 250 रुपए की जो रसीद कटती है मंदिर की, उससे अंदर आने की व्यवस्थाएं रहती है मंदिर के अंदर। तो यही प्रारंभिक यहाँ की जो हमारे मंदिर के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं और जो जिन लोगों के माध्यम से वो ये पकड़ा गया है, उन लोगों का यही कहना है कि 250 रुपए की रसीद के समय जाना पहचाना चेहरा लगा। हमने तुरंत खबर करी और खबर करके इनको हम लोगों ने वो किया है। तो मतलब इसने रसीद जो कटाई वो अपने ही नाम से कटाई? इसने बताया कि ये विकास दुबे है? नहीं, रसीद, हाँ, रसीद जो कटती है वो नाम से नहीं करती है, सामान्य रसीद होती है। अच्छा। पर जब रसीद काट रही थी, जब मंदिर के जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनको चेहरा जाना पहचाना सा लगा, तो उसी समय फिर उससे पूछा गया तो उसने नाम बताया। तो उसके तुरंत बाद मंदिर का जो कर्मचारी लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा। उसने अपना नाम बताया? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रसीद काट रहे थे उन्हें इसको देखकर शक हुआ तो उन्होंने नाम पूछा और इसने अपना नाम विकास दुबे बताया, ऐसा ही हुआ? हाँ जी, ऐसे ही लगभग घटनाक्रम। वहाँ पे मंदिर की सुरक्षा एजेंसी भी थी जो सुरक्षा का काम करती है मंदिर की निजी,
तो फिर उनको सुपुर्द कर दिया गया, फिर वो लेकर पुलिस चौकी गया गए। मैं अभी चाहती मंदिर हूं, के अंदर आशीष जी, आप मेरे दर्शकों को एक बार फिर से पूरी ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बताएं ना, क्योंकि देखिए 10 राज्यों की पुलिस इसको ढूंढ रही थी और अचानक से खबर ये आती है कि उज्जैन महाकाल मंदिर में ये मिल गया है, वहां से पुलिस ने इसको अपनी गिरफ्त में लिया है। जरा पूरी घटनाक्रम को एक बार फिर से बताइए। नहीं, देखिए क्या है कि महाकालेश्वर मंदिर काफी विशाल मंदिर है। यहाँ भारतवर्ष के सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। सामान्यतः यहाँ पर रोज डेली, अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो 8 से 10 हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में नित्य रोज नए अनुष्ठान भी चल रहे हैं। आज महाकाल मंदिर के अंदर विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान भी प्रारंभ हुआ है 1 घंटे पहले ही। उसी के लगभग ये घटना भी यहाँ पर मंदिर में, हम सब लोग अनुष्ठान के अंदर मौजूद थे। उसी समय हमें यहाँ पे खबर में पता चलती है कि फलाने शख्स का आदमी को मंदिर की जो सुरक्षा एजेंसी और मंदिर के कर्मचारी के माध्यम से पकड़ा गया है। प्रारंभिक जांच में हमें भी यही पता चला है कि मंदिर की जो रसीद कटती है काउंटर, 250 रुपए का जो काउंटर होता है बाहर मंदिर के जस्ट बाहर, वहां पर शंका हुई इस व्यक्ति की और वहां से सुरक्षा कर्मी और मंदिर के जो कर्मचारी थे उन्होंने पकड़ा है। और इसके हाव भाव देखकर क्या लग रहा था? इसको क्या अंदाजा ही नहीं था कि इतना ज्यादा ये कुख्यात हो चुका है कि अब हर कोई इसे तलाश रहा है? देखिए मैम, ये सब चीजें जो भी थी, हम लोग उस समय उस स्पॉट पर मौजूद नहीं थे क्योंकि हम मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं के अंदर थे। परंतु जो यहाँ के जो लोग जिन्होंने माध्यम से ये सब कुछ हुआ, उनका ये कहना है कि एक सामान्य स्थिति के अंदर ही था। अच्छा, और आपको अगर सूचना मिली हो कि जब इसे लगा कि ये पकड़ में आने वाला है, वहां से कोई भागने की इसने कोशिश की, इसे वहां रोका किस तरीके से गया? मंदिर के सुरक्षा कर्मी हैं हमारे मंदिर के, उनके माध्यम से ही ये जो भी कुछ हुआ, क्योंकि हम लोग तो मंदिर के अंदर थे, क्योंकि मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर में काफी डिस्टेंस होता है। तो जब ये खबर, हम जैसे मंदिर के अंदर कोई भी सामान्यतः कोई भी घटना घटती है तो खबरें पता चलती। जब हमें खबर पता चली कि ऐसी कुछ घटना घटी है और हम उस स्पॉट की तरफ, उधर की तरफ गए, पर पता चला कि उस समय जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी ड्यूटियों पे लगे हुए लोग थे, वो यहाँ से निकल चुके थे। तो जब हमने, हमारे जो मंदिर के कर्मचारी हैं, उन्होंने जो जानकारियां जो उस समय मौजूद थे और जो व्यवस्था के अंदर लगे हुए थे, उनके माध्यम से सब घटनाक्रम का बारे में पूरा टोटल पता चला कि इस तरह की यहाँ पे घटना घटी। आशीष जी, मंदिर के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके पास हथियार वगैरह भी होते हैं या किस तरीके से होते हैं? नहीं, सामान्य लोग रहते हैं वो लोग। हाँ, मंदिर में हथियार अलाउड नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है हथियार लाना, ना तो जनता को ना किसी को भी। दरअसल इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये जो सुरक्षा कर्मी होंगे, इनके पास हथियार तो किसी तरीके का होगा नहीं, और ये जिस तरीके का कुख्यात बदमाश है, तो इसने क्या उनके चंगुल से निकलकर भागने की कोशिश की या नहीं मैम, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं ऐसी बहुत जल्दबाजी में जो भी हुआ वहां पर व्यवस्थाओं के अंदर। उसके बाद हम लोग तो हमारे मंदिर के अनुष्ठान में लगे हुए थे। हाँ, तो जब अनुष्ठान में मंदिर में कहीं पे भी छोटी मोटी घटना घटती तो तुरंत सबको पता चलती है। तो जो हमें पूरी टोटल जानकारियां पता चली है मंदिर परिसर के अंदर जो बातें तय हुई है, तो जो उसके माध्यम से हमने पूरा आपको बताया है। जी आशीष जी, बस ये और बताइए कि वो महाकाल चौकी जहां से फिर आप लोगों ने पुलिस वालों को बुलाया, वो कितनी दूरी पर है जहां इसे पकड़ा गया था, पहचाना गया था? महाकाल मंदिर से जहाँ पर स्थान है वहां से चौकी नजदीक ही पड़ती है। अच्छा। जहाँ पर ये जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे, जो भी था, जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली थी उस समय, तो उसके बाद में फिर हमें ये नहीं पता, क्योंकि हम तो मंदिर के अंदर लोग हैं। परंतु जो घटनाक्रम घटा है और जो हमें मंदिर परिसर में सब लोगों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से जो भी कंफर्मेशन जानकारियां मिली है, उसके आधार पर ये कि मंदिर की व्यवस्था के अंदर ही मंदिर के कर्मचारी के माध्यम से ये किया गया है। तो फिर आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई महाकाल मंदिर और वो लेकर गई? नहीं मैम, ये सब जब हमें पूरी जानकारियां, जब हमें पता चली, जब ये सब कुछ हो चुका था, क्योंकि हम तो लोग मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं, वहाँ फोन नहीं रहता किसी का भी। पर ये जब जितनी भी घटनाक्रम घटा, उसके बाद में तुरंत 10 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में समस्त घटनाएं जो थी वो लोगों के माध्यम से और मंदिर के लोगों के माध्यम से हमें तुरंत, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई ज्यादा समय नहीं लगता किसी भी बात को आने जाने के लिए, हमें पता चली और हम जाकर देखा तो जब तक ये सब चीज हो चुकी थी। तो फिर मतलब पुलिस आई थी महाकाल मंदिर और वहां से लेकर गई? नहीं, हाँ। वो मंदिर के कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से ये हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये अभी वर्तमान में ये नहीं पता कि मंदिर के वहाँ पे पुलिस आई थी या पुलिस की यहाँ पर इन लोगों ने भेजा है, पर मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी उसके माध्यम से ही वो व्यक्ति हुआ है। ये पूरी कंफर्म जानकारी हमें मंदिर परिसर के माध्यम टोटल व्यवस्था में पता चली है। और जितनी देर ये वहां था महाकाल मंदिर में जहां ये रसीद कटवा रहा था, तो करीब कितने सुरक्षा कर्मी आपके महाकाल मंदिर के फिर जो इसके आसपास मंदिर में तो पूरे मंदिर परिसर के अंदर हमारी मंदिर की सुरक्षा रहती है, पूरे मंदिर के अंदर रहती है।
चप्पे चप्पे पे मंदिर की व्यवस्था सुरक्षा रहती है, सभी रहते हैं लोगों ना, वो कर्तव्यनिष्ठ का पालन करते हैं। जो भी ऐसी सामाजिक गतिविधियां हैं ये है उनसे ध्यान रखते हैं, कोई सामान लेकर अनलीगल सामान लेकर मंदिर में नहीं पहुंच जाए, उनकी सबकी चेकिंग होती है, सैनिटाइजर होता है, ये सब प्रक्रिया होती है मंदिर के अंदर। महाकाल मंदिर की सुरक्षा काफी मजबूत सुरक्षा है। सामान्यतः कोई भी आदमी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता किसी भी हथियार को लेकर या किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर। मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं मंदिर के अंदर, सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत मंदिर की व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए बाबा महाकाल की कृपा है कि कोई भी घटना है महाकाल बाबा के दरबार के अंदर ऐसी बड़ी गर्भगृह के मंदिर परिसर के अंदर नहीं घटती। इसके पास किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान इस तरीके की कोई सूचना मिली हो आपको? नहीं, ये बारे में कोई भी जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, और टाइम बता पाएंगे आप कितने बजे ये आया था महाकाल मंदिर? 1 घंटे के पहले के लगभग की घटना बताई जा रही है, 1 घंटे पहले की घटना। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमसे बात करने के लिए। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष जी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से करीब अब से 1 घंटे पहले महाकाल मंदिर पहुंचा विकास दुबे। वहां वो 250 रुपए की पर्ची कटवा रहा था। उसी दौरान जो पर्ची काट रहे थे मंदिर परिसर में, उन्हें कुछ शक हुआ इसे देखकर। उन्होंने इससे नाम पूछा, इसने अपना नाम विकास दुबे ही बताया, और जैसे ही इसने अपना नाम विकास दुबे बताया, मंदिर के अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट हो गए। उन्होंने एक तरीके से इसे घेर लिया। फौरन इसकी सूचना जो है वो महाकाल चौकी तक पहुंचाई गई। महाकाल चौकी महाकाल मंदिर के बिल्कुल नजदीक है, और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा विकास दुबे। तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां बैठा हुआ नजर आ रहा है विकास दुबे, ये मेरे अंदाज में उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस का इंतजार कर रहे होंगे महाकाल मंदिर में, जब इसे पहचान कर बिठाया और फिर जब पुलिस मौके पर पहुंच गई तो पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये देखिए पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे। ये जो विकास दुबे है उसे दोनों तरफ से पकड़ रखा है पुलिस ने। विकास दुबे को दोनों तरफ से पकड़कर पुलिस वाले लेकर जाते हुए आगे की तरफ विकास दुबे है। आप गौर से देखिए, ये देखिए विकास दुबे, ये सफेद रंग की टी शर्ट। उसकी आवाज भी मैं सुन पा रही हूं, आप भी सुन पा रहे होंगे। उसकी आवाज खुद चिल्लाकर कह रहा है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। एक बार फिर से जरा सुनिए। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। अभी भी आवाज के अंदर वो दबंगई जो सुनाई दे रही है विकास दुबे के, जोर से चिल्लाकर बोल रहा है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस ने गर्दन से इस वक्त विकास दुबे को दबोच रखा है। ये गैंगस्टर, 8 पुलिस वालों का ये हत्यारा विकास दुबे, सफेद रंग की टी शर्ट में, ये लाइनों वाली सफेद रंग की टी शर्ट में जो शख्स है पुलिस की गिरफ्त में, वही विकास दुबे है। देखिए कैसे पुलिस इसको धकेलते हुए आगे लेकर जा रही है, और अभी भी हेकड़ी जो है विकास दुबे की वो कम नहीं हुई है। ये पुलिस की गाड़ी आते हुए, क्योंकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे थाना महाकाल लिखा हुआ है, वो जो महाकाल वाला थाना है वहां की ये तस्वीर है। विकास दुबे को वहां पर ले जाया गया। महाकाल मंदिर में विकास दुबे को पहचाना, जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर, उन्हें शक हुआ, उन्होंने नाम पूछा, इसने अपना नाम विकास दुबे बताया, और फिर जैसे ही मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं, ये वो दबंगई आवाज में मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। सुन रहे हैं ना आप? एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, जरा सुनिए किस तरीके की हेकड़ी अभी भी इस शख्स की आवाज में बनी हुई है। पुलिस को मिली है, बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है, यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और जरा एक बार फिर से सुनिए जरा। कानपुर वाला आवाज नहीं यार गाड़ी नहीं इसी का जिक्र मंत्री जी भी कर रहे थे कि ये बहुत ही क्रूर हत्यारा है, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन अभी भी हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी कहीं ना कहीं धमकाने वाले अंदाज में पुलिस को अपना नाम बताने की जुगत में है ये हत्यारा मोस्ट वांटेड विकास दुबे। चिल्लाकर कह रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, लेकिन अब बच नहीं सकेगा। ये 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, गर्दन से पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला आवाज नहीं 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 मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। और आइए जल्दी से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर से इस विकास दुबे की गिरफ्तारी की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से कुख्यात अपराधी विकास दुबे पकड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर का जो दरबार है, यहाँ पर काफी भीड़भाड़ और हलचल मच गई है। और आप यहाँ पर आज सुबह विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ आया था और यहाँ पर जब सुरक्षा कर्मी को इस बात का यकीन हुआ कि यह विकास दुबे कुख्यात बदमाश हो सकता है, तो महाकालेश्वर मंदिर के पुलिस कर्मियों को यहाँ पर सूचना दी गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर महाकाल थाना भी है। यहाँ पर महाकाल पुलिस, उज्जैन की जो महाकाल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची और कुख्यात अपराधी जो कानपुर हत्याकांड का आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये जो कुख्यात अपराधी है ये महाकाल का भक्त बताया जाता है। जो दुबे गैंग है उसकी अगर हम प्रोफाइल पर जाएं तो वो महाकाल की जो भक्त है उसकी वो बात लिखते हैं, जय श्री महाकाल लिखते हैं। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के दरबार में अकाल मृत्यु की भाई से मुक्ति मिल जाती है। उसे यकीन था कि जो महाकाल पुलिस जो इनकाउंटर हुआ है उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो राजा धीराज जो महाकाल के दरबार में वो दर्शन करने के लिए आया था, अंतिम दर्शन करने के लिए आया था, और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है उन्होंने इसे पकड़वाया है। ये सुरक्षा कर्मी हमारे साथ हैं। क्या किस तरीके से आपने गिरफ्तार करवाया उसे? सर हमने देखा 2 घंटे से पहले हम लोग इंक्वायरी किया, उसके बाद हमने देखा कि हाँ बंदा यही हो सकता है पूरा 100%। कस्टडी को बताया, हमें पुलिस कस्टडी में, हमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बताया, ऐसा ही सिक्योरिटी से हूँ। उसके बाद हम लोगों ने इंक्वायरी चल रही है सर, लखन यादव सुजालपुर। तो क्या आपने किस तरीके से पहचाना, कितने लोग थे और किस तरीके से वो महाकाल मंदिर में दर्शन की कोशिश कर रहे थे? वो पीछे वाले गेट से आए हुए थे। हम लोगों ने पहले फोटो देख रखा था उनका, विकास दुबे का पहले फोटो देख रखा था हम लोगों को लगा 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। बिना पूछे हम किसी दर्शनार्थी को पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पक्का कंफर्म लगा तो हम लोगों ने उसको देखते हुए पूरे इंक्वायरी के साथ हमारे अधिकारी को बताया, हमारे डिपार्टमेंट बताते हुए हम लोगों ने इंक्वायरी किया। उसके बाद क्या करा? पुलिस कहाँ ले गई उसे? पुलिस अपनी कस्टडी में इंक्वायरी चल रही है सर। तो क्या किस तरीके का उसने आपसे हाव भाव कैसे थे उसके? बिल्कुल हाव भाव तो ठीक है उसके तरीके, लेकिन झूमा झटकी कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने सबने पकड़ के उसको अपने तरीके से कस्टडी में लेने की कोशिश। उज्जैन से भी एक कुख्यात बदमाश भागने की फिराक में था, लेकिन यहाँ के जाबाज जो निजी सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी है उन्होंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह, एबीपी न्यूज, उज्जैन। तो उन सुरक्षा गार्ड्स को सुन रहे थे आप जिनकी वजह से ये विकास दुबे आज पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि वहां भी चकमा देने की विकास दुबे ने कोशिश की, लेकिन विकास दुबे बच नहीं सका। और देखिए कैसे पुलिस के हाथ विकास दुबे की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। जिन 8 पुलिस वालों को मारकर फरार चल रहा था ये विकास दुबे, आज उसी खाकी की गिरफ्त में आ चुका है विकास दुबे। विकास का विनाश तय,
ये लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बता रहा था। मोस्ट वांटेड विकास दुबे, 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे, 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे, 10 राज्यों की पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही थी। कानपुर के बाद पहली बार फरीदाबाद में दिखा था। कल हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी और देखिए आज मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां से गिरफ्तार कर लिया गया है विकास दुबे को। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी के। महाकाल मंदिर प्रशासन की सतर्कता की वजह से विकास दुबे आज पुलिस की गिरफ्त में आ पाया है। जिस समय विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, अपने साथ लेकर जा रही थी, उस समय की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे बाबा के दर्शन करने के लिए और वहां जो प्रक्रिया होती है 250 रुपए की रसीद कटानी होती है। जिस समय रसीद कटा रहा था उसी समय वहां मौजूद शख्स को शक हुआ, इस पर नाम पूछा गया, इसने अपना नाम विकास दुबे बताया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने महाकाल मंदिर में इसको घेरा। ये हालांकि वहां उन्हें चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। महाकाल चौकी में सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और फिर पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे। खादी के हाथ विकास दुबे की गर्दन तक पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन हेकड़ी विकास दुबे की अब भी कम नहीं हो रही। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं महाकाल मंदिर से इसकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से कुख्यात अपराधी विकास दुबे पकड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर का जो दरबार है, यहाँ पर काफी भीड़भाड़ और हलचल मच गई है। और आप यहाँ पर आज सुबह विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ आया था और यहाँ पर जब सुरक्षा कर्मी को इस बात का यकीन हुआ कि यह विकास दुबे कुख्यात बदमाश हो सकता है, तो महाकालेश्वर मंदिर के पुलिस कर्मियों को यहाँ पर सूचना दी गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर महाकाल थाना भी है। यहाँ पर महाकाल पुलिस, उज्जैन की जो महाकाल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची और कुख्यात अपराधी जो कानपुर हत्याकांड का आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये जो कुख्यात अपराधी है ये महाकाल का भक्त बताया जाता है। जो दुबे गैंग है उसकी अगर हम प्रोफाइल पर जाएं तो वो महाकाल की जो भक्त है उसकी वो बात लिखते हैं, जय श्री महाकाल लिखते हैं। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के दरबार में अकाल मृत्यु की भाई से मुक्ति मिल जाती है। उसे यकीन था कि जो महाकाल पुलिस जो इनकाउंटर हुआ है उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो राजा धीराज जो महाकाल के दरबार में वो दर्शन करने के लिए आया था, अंतिम दर्शन करने के लिए आया था, और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है उन्होंने इसे पकड़वाया है। ये सुरक्षा कर्मी हमारे साथ हैं। क्या किस तरीके से आपने गिरफ्तार करवाया उसे? सर हमने देखा 2 घंटे से पहले हम लोग इंक्वायरी किया, उसके बाद हमने देखा कि हाँ बंदा यही हो सकता है। पूरा 100% कस्टडी को बताया, मैं पुलिस कस्टडी में, हमने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बताया, ऐसा ही सिक्योरिटी से हूँ। उसके बाद हम लोगों ने इंक्वायरी चल रही है सर, लखन यादव सुजालपुर। तो क्या आपने किस तरीके से पहचाना, कितने लोग थे और किस तरीके से वो महाकाल मंदिर में दर्शन की कोशिश कर रहे थे? वो पीछे वाले गेट से आए हुए थे। हम लोगों ने पहले फोटो देख रखा था उनका, विकास दुबे का पहले फोटो देख रखा था हम लोगों को लगा 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। बिना पूछे हम किसी दर्शनार्थी को पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पक्का कंफर्म लगा तो हम लोगों ने उसको देखते हुए पूरे इंक्वायरी के साथ हमारे अधिकारी को बताया, हमारे डिपार्टमेंट बताते हुए हम लोगों ने इंक्वायरी किया। उसके बाद क्या करा? पुलिस कहाँ ले गई उसे? पुलिस अपनी कस्टडी में इंक्वायरी चल रही है सर। तो क्या किस तरीके का उसने आपसे हाव भाव कैसे थे उसके? बिल्कुल हाव भाव तो ठीक थे उसके तरीके, लेकिन झूमा झटकी कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने सबने पकड़ के उसको अपने तरीके से कस्टडी में लेने की कोशिश। उज्जैन से भी एक कुख्यात बदमाश भागने की फिराक में था, लेकिन यहाँ के जाबाज जो निजी सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी है उन्होंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह, एबीपी न्यूज, उज्जैन। और आइए मौके से आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जल्दी से। कानपुर हत्याकांड के कुख्यात बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ पर किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और ये पुलिसकर्मी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं और इन्हीं पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ा गया है। हालांकि इन्हें इस बात का जानकारी नहीं है कि जो पकड़ा गया वो कौन शख्स है, लेकिन ये जरूर ये कहते हैं कि कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा। हमारे साथ पुलिसकर्मी, हम सीधे जानते हैं किस तरीके से संदिग्ध लोग पकड़ा है। सर संदिग्ध लोग पकड़ा है पर जानकारी नहीं वो कौन है क्या है। इन जो पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक सुरक्षा कर्मी है जो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति में तैनात है। इसी सुरक्षा कर्मी की जाबाजी की वजह से 2.5 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है, जो दुर्दांत हत्यारा गिरफ्तार हुआ। किस तरीके से वो यहाँ पे आया था मंदिर में और क्या कोशिश कर रहा था वो? पहले हम लोगों ने फोटो देखा, उसको हम लोगों को संदिग्ध लगा तो हमने पहले 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। उस लोगों को देखने के बाद हमारी पूरी क्यूआरटी टीम, एसआई सिक्योरिटी की क्यूआरटी टीम ने हमने देखा, हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने
हमने इंक्वायरी किया, फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, हमारे अधिकारी को बताया, तो पुलिस कस्टडी में अभी इंक्वायरी की जा रही है। तो क्या उसने, जैसे आपने जब उसको पकड़ा तो उसने भागने की कोशिश की, या उसका हाव भाव किस तरीके से, और कितने लोग थे वो? हाँ, बिल्कुल भागने की कोशिश की उसने, इस तरीके हाथ भीमा झटके भी किया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तो पूरी कोशिश के साथ उसको कस्टडी में लेकर इंक्वायरी चल रही है। तो कितने लोग आए थे उसके साथ में? उसके साथ 3 से 4 लोग मध्यम थे, पर उसने जब आवाज दिया तो कोई भी नहीं आ पाया, वो अकेले को हमने किया, शायद देखा नहीं किसी ने पीछे की साइड। मतलब उसके साथ कुछ और लोग थे, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने, जो सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और उसने जो आवाज दी तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हाँ, वो शायद उसके लिए भाग गया, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी हम लोगों ने उसी को संदिग्ध मानते हुए हमने विकास दुबे तक देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने किस तरीके से आपको जानकारी दी कि कौन है ये शख्स जो पकड़ा है? उससे पहले हमने फोटो देख लिया था ना, जो यूपी में जो 8 जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनका जो इनकाउंटर हुआ, तो हम लोगों को लगा, तो हम पहले से भावुक थे हम लोग, तो हम तो गुस्से में जो भी तरीके से देखते हमें लगा कि हाँ ये बंदा हो सकता है, और हमने फोटो भी देखा तो हमें 100% शक होने लग गया। महाकाल के दरबार में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए विकास दुबे आया था। महाकाल के दरबार में अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, इसी कोशिश के साथ वो आया था कि उसका आगे वाले भविष्य में इनकाउंटर भी हो सकता है, तो आखिरी बार वो भगवान महाकाल के दर्शन कर ले। फिलहाल उसे उज्जैन पुलिस अज्ञात स्थान पर ले गई है, पुलिस अधिकारियों द्वारा चुप्पी साध ली गई है। पुलिसकर्मी भी इस बात को बता रहे हैं कि संदिग्ध लोग पकड़ा है, विकास दुबे का नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। ये विक्रम सिंह जाट की आप रिपोर्ट देख रहे थे। वो जरूर कह रहे हैं कि अभी कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि कर दी है विकास दुबे की गिरफ्तारी की। अभी हमने एबीपी न्यूज पर आपको सुनाया भी था किस तरीके से वो बता रहे हैं कि विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। तो सुन रहे हैं आप आवाज की हेकड़ी, एहसास हो रहा है ना आपको विकास दुबे की दबंगई का, जब घिरा हुआ है पुलिस वालों से, लेकिन तब भी हुंकार भर रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। लेकिन यही विकास दुबे कानपुर वाला जो 8 पुलिस वालों का हत्यारा है, जो मोस्ट वांटेड है, जो 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, जिसके पीछे 10 राज्यों की पुलिस थी, अब वो आखिरकार कानून की गिरफ्त में है। लुका छिपी का खेल खत्म, गैंगस्टर विकास का खेल खल्लास। ये तस्वीरें देखिए आप, विकास दुबे 7 दिन के बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। 2-3 जुलाई की रात जब इसने बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या की। और ये 2 तस्वीरें देखिए, कल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जहां काले रंग की टी-शर्ट पहने हुए विकास दुबे नजर आ रहा था, कंधे पर बैग लटकाया हुआ था। ये फरीदाबाद की तस्वीर है, और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आज की है। गिरफ्तार कर लिया गया है विकास दुबे को। फरीदाबाद में पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था विकास दुबे। कल जिस तरीके से चश्मदीद बता रहे थे कि साहब पुलिस की आंखों के सामने से ये गुजरा, लेकिन पुलिस इसको पहचान नहीं पाई। और वहीं आज उज्जैन महाकाल मंदिर, यहां सुरक्षा गार्ड इतने सतर्क थे कि सुरक्षा गार्ड ने इस विकास दुबे को पहचान लिया और उन्होंने इसको पकड़ लिया। हालांकि इसने भागने की कोशिश की, चकमा देने की कोशिश की, लेकिन इसको कहीं निकलने नहीं दिया गया। सूचना पुलिस को दी गई और अब पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे।